मैं स्वर्गीय शांतिलाल जी बड़जात्या इनसे परिचित हूँ। स्वर्गीय शांतिलाल जी बड़जात्या केवल नागपुर के नहीं, विदर्भ के नहीं, परंतु संपूर्ण भारत के जैन समाज के लिए एक गौरवमय व्यक्तिमत्व थे। अत्यंत साधारण परिस्थिति में अपना कार्य करते हुए शैक्षणिक क्षेत्र से आगे बढ़कर उद्योग जगत में, फाइनेंस के जगत में एक बड़ी सफलता प्राप्त कर शिक्षण संस्था में भी भारत में एक अग्रणी नाम स्थापित किया था। उनके जीवन कार्य में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था, धार्मिक, सामाजिक, अन्य कई, खासकर श्रुत समाधानी के अंतर्गत नए जिन मंदिर बनाना, पुराने जिन मंदिरों का जीर्णोद्धार करना और अनेक अनेक का कार्य कहीं पर भी भेदभाव न करते हुए उन्होंने अपने जीवन में सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में अपार सहयोग किया है। उनके निधन से केवल बड़जात्या परिवार को दुख नहीं हुआ, परंतु संपूर्ण सकल जैन समाज में भी उनके निधन से दुखित है। उनके कार्य की पूर्ति करना हमें असंभव है, लेकिन उन्होंने किए हुए कार्य को हम सदैव आगे बढ़ाए, यही मेरे परिवार की ओर से, विदर्भ महिला महासभा की ओर से, खासतौर विदर्भ के अध्यक्ष सुरेश जी आगरेकर, मंत्री दिलीप जी राठौर, मगन भाई जोशी, सुमत जी लल्ला, ज्योति जी पाटनी, इन सब की ओर से मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं एवं बड़जात्या परिवार को यह दुख सहन करने की भगवान शक्ति प्रदान करे, ऐसी भगवान के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं। जय जिनेन्द्र। हेलो, हाँ सतीश जी बोलिए। हाँ सतीश जी बोलिए, आपको आवाज आ रही है? आगे में विजय बाबूजी दर्डा, इन्हें मैं निवेदन करता हूं कि वह अपनी संवेदना व्यक्त करे। बाबूजी अभी तक दिख नहीं रहे हैं। नहीं है? हाँ। फडणवीस जी है? नहीं, तीनों भी नहीं है। फडणवीस जी भी नहीं है, अजय जी संते जी भी नहीं दिख रहे हैं। अजय मैं जमुनालाल जी आपावत जी से निवेदन करता हूं कि वो अपनी संवेदना व्यक्त करे। हाँ सतीश जी, जमुनालाल जी का भी अभी तक फोन संपर्क में नहीं है। हम लोग पहले सेठी जी का संवेदना सुन लेते हैं। हाँ, आदरणीय सेठी जी। बाबूजी अनम्यूट करें फोन अपना। बाबूजी फोन अनम्यूट करें। बाबूजी आपका फोन अनम्यूट करें। दूध स्वच्छ करत होतो आता आणि पुसाले तो कपडे गेला साफ करणार नहीं हुआ बाबूजी। फोन आला असेल नहीं फोनवर बोल रहा। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हाँ आ रही बाबूजी अभी आ रही है ना? हाँ देखिए, आप उपस्थित लोगों को बोलना चाहता हूं, हमारे आदरणीय शांतिलाल जी बड़जात्या एक बहुत पवित्र आत्मा थी।
एक बहुत पवित्र आत्मा थी। हमेशा की भावना रहती थी, हमेशा दूसरे का उपकार करना, यही उन्होंने अपने जीवन में सीखा था। और बातचीत उनकी इतनी अच्छी होती थी, मैं क्या बताऊं। जब दिल्ली आते थे, हमारे यहाँ ठहरते थे, मैं भी जाता नागपुर तो वहाँ ठहरता था। और जो महासभा ने श्री भारतवर्षी दिगंबर जैन सुरसमनी महासभा बनाई, तो उसके वो मुख्य कर्णधार थे, फाउंडर थे वो। और हम लोगों ने आचार्य देवानंद जी महाराज, आचार्य वर्धमान साहब जी महाराज और चारुकीर्ति भट्टाचार्य जी के सामने ये संस्था को शुरुआत की थी। और हमेशा वो ये चाहते थे कि हमारे जैन समाज के बच्चे फीस के अभाव में उच्च शिक्षा से वंचित न हो। ये उनका नारा था कि जैन समाज का कोई भी लड़का लड़की फीस नहीं हो तो वो उच्च शिक्षा से वंचित हो, ये वो नहीं चाहते थे। हमेशा आर्थिक सहयोग सुरसमनी महासभा को देते थे। और मुझे बहुत बार वो स्टॉक एक्सचेंज की भी बातें बताते थे। उनका बहुत बड़ा अनुभव था स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, और इसके बारे में वो टीचिंग भी करते थे। और योग का भी उनको बहुत बड़ा था। हमेशा मुझे कहते थे, निर्मल जी योग तो जैन धर्म का प्राण है, हमारे 24 तीर्थंकर है, वो 24 तीर्थंकर पद्मासन और खड़गासन मुद्रा में रहते हैं, और वो जो योग की सबसे चरम उत्कृष्ट मुद्रा है। तो कहने का मतलब है, आज हम उनको अपने यहाँ नहीं पा के, आज वो स्वर्गवास हो गया उनका, हमें बहुत दुख है। महासभा उसके प्रति दुख प्रकट करती है, और जो उनके परिवार के जो भी उनके सदस्य हैं, मैं सबसे यही निवेदन करता हूँ कि वो इस दुख को सहन करे। जब वो, मुझे अभी याद आता है, जब उन्होंने वहां पर स्कूल वगैरह विद्यालय खोलने का शुरुआत किया था, तो मुझे ले गए थे। मुझे कहा कि आप वास्तु की बातें बता दो, और ताकि हम इसमें कोई गलती न हो। मैंने उस समय उनके लड़के को और उनको सबको वास्तु की बातें बताई, और आज वो विद्यालय और उनका जो एजुकेशन सेंटर है बहुत आगे उन्नति कर रहा है। ये देख के मुझे बहुत खुशी होती है। मैं अंत में उनके पास साल के पहले मुझे बोलते, निर्मल मैं सुरसमनी महासभा को बहुत बड़ा आर्थिक योगदान दूंगा। तो बोला, बहुत मैं चाहता हूँ ये संस्था बराबर आगे बढ़ती रहे। मैंने उनको कहा कि आपका आशीर्वाद, आपकी शुभकामना बनी रहे, आप स्वस्थ रहे, बस यही मैं चाहता हूँ। आप स्वस्थ रहे और आप परोपकार की भावना रखे। हमारे जो पांडे जी हैं औरंगाबाद के, वो भी हमेशा हमारे साथ रहते थे, उनके साथ हम रहते थे, बातें करते थे। तो मैं आज इनको नहीं पा करके मेरे मन में बहुत दुख है, बहुत दुख है। मैं परिवार वालों को यही निवेदन करता हूँ, भगवान उनको शक्ति दे, वो इस दुख को सहन कर सके। हमारे आदरणीय भास्कर जी भास्कर, वो भी इनके बहुत नजदीक में थे, और उनको सब इनके बारे में बहुत बातें मालूम है। मैं हमारे संतोष अधिकारी को, सतीश अधिकारी को, हमारे जो भी पार्टी, वो सब लोग जो है इस बात से बहुत खुश हैं। और मैं रतलाल जी कहूँगा, लोगों ने सबसे बातें की, तो सब लोग बहुत दुख प्रकट कर रहे हैं। मैं उनको अपने हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उनको सदगति प्रदान करे और परिवार वाले इस दुख को सहन कर सके। बोलो महावीर भगवान की जय। ओम शांति, ओम शांति। इस पश्चात मैं आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य एवं विरोधी पक्ष नेता महाराष्ट्र राज्य, इनसे निवेदन करता हूं वो अपनी भावना व्यक्त करें। आदरणीय शांतिलाल जी के निर्वाण का समाचार हम सभी के लिए बहुत ही दुखद समाचार है। आदरणीय शांतिलाल जी एक बहुत ही रेस्पेक्टेड इस प्रकार के व्यक्ति थे, और हम सभी जानते हैं कि अपने व्यक्तिगत जीवन में हमेशा एक अनुशासित और सिद्धांतवादी जीवन उन्होंने व्यतीत किया। वे विद्वान भी थे और साथ साथ जमीनी हकीकत को भी समझते थे। मेरा कई वर्षों तक उनसे संबंध भी रहा है, कई बार उनको मिलने का मौका भी मिला, और उनसे संपर्क करते हुए, बातचीत करते हुए हम किसी ज्ञानी के साथ बातचीत कर रहे हैं ऐसा हमेशा प्रतीत होता था। लोगों के साथ बहुत संबंध वो रखते थे, और लोगों के जीवन में बदलाव लाने का भी हमेशा उन्होंने प्रयास किया।
आज चाहे जैन इंटरनेशनल स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे अलग अलग प्रकार के सामाजिक कार्यों में उनकी सहभागिता हो, उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रगति की, लेकिन उससे ज्यादा सार्वजनिक जीवन की प्रगति की ओर उन्होंने ध्यान दिया। अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे संस्कार मिले, इस ओर उन्होंने हमेशा ध्यान दिया। और आज उनके इन्हीं एफर्ट्स के कारण समाज बहुत बड़े पैमाने पर लाभान्वित होता हुआ भी हमको दिखाई पड़ता है। और जैन विचार जो है वो केवल अपनी वाणी में नहीं तो अपने आचरण में भी उन्होंने जीवन भर लाया और प्रचारित किया। और इसी के चलते सभी लोगों का कल्याण हो, इस प्रकार का प्रयास ही उन्होंने हमेशा किया। मैं ऐसा मानता हूं कि वे उन बिरले लोगों में से है कि जिनके जाने के बाद निश्चित रूप से ऐसी क्षति होती है कि समाज समझ नहीं पाता कि क्षति को हम कैसे पूरा करेंगे। और मैं ऐसा मानता हूं कि जिन विचारों के ऊपर उन्होंने कार्य किया, जिस प्रकार से उन्होंने व्यवसायिक रूप से भी वे बहुत सफल रहे। और उस जमाने में जब उन्होंने शेयर का काम किया तो सफलता तो उनको बहुत मिली और उसके साथ साथ बहुत लोगों को ट्रेन भी उन्होंने किया। तो मैं ऐसा मानता हूं कि अपने व्यक्तिगत जीवन में भी वे सफल रहे और सार्वजनिक जीवन में भी वो बहुत सफल रहे। ऐसे व्यक्ति का हमारे बीच से जाना एक प्रकार से हम लोगों के लिए प्रेरणा का अभाव होता है। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि हम सब लोग आज जब उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो ईश्वर से हम यही प्रार्थना करेंगे कि उनके जाने का दुख सहन करने की शक्ति ईश्वर पूरे परिवार को दे, उनके सभी आप्तजनों को, मित्रों को, पारिवारिक जनों को दे, उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके जो मार्ग है उस पर चलने की प्रेरणा हम सभी को मिलती रहे। मैं भाई अनुज जी को, भाई संजय जी को और पूरे परिवार को ये कहना चाहता हूं कि हमारी प्रार्थना भी उनके साथ शामिल है। धन्यवाद। हाँ, मैं श्रीमान जमनालाल जी आपावत जी इनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपनी भावना व्यक्त करें। आदरणीय शांतिलाल जी बड़जात्या का निधन हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। मेरा उनसे परिचय 2006 में महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था जब नागपुर में, तब हम वहाँ गए थे। उन्होंने पूरा परिसर हमको घूम के बताया कि हम क्या क्या कर रहे हैं। उन्होंने महामस्तकाभिषेक रण बेलोला में भी हमारे साथ में बहुत काम किया। उनके द्वारा हमारे महासभा सुरसब्जी जो संस्था स्थापित की उनके ही देन है। उनके मार्गदर्शन में हमने इस संस्था का चालू किया और आज हम हमारे जैन समाज के बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करके उनके लिए हम आगे काम कर रहे हैं। आज इस कोरोना की महामारी में हमने जो शिक्षा का ज्ञान प्रकाश योजना चालू की है, हम ये चाहते हैं कि ज्ञान प्रकाश योजना के माध्यम से हमारे भाई विधवा भाइयों के बच्चे, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। हमने इस स्थितियों में अभी कोरोना में साथी हाट बनाने के माध्यम से जो प्रयास किया दिगंबर भाई को किट बांटने का, उसके बाद हम इस योजना पे लगे हुए हैं। हम उनकी भावना के अनुरूप हमारे जैन भाइयों को शिक्षा में ज्यादा से ज्यादा योगदान दे सकें, उनकी भावना के अनुरूप काम करें। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम उनके निधन पे उनके परिवार के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं। भगवान आप उनकी क्षति का सहन करने का शक्ति प्रदान करे और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा जहाँ भी हो वो एक दिन निश्चित इन उच्च कामों से, धर्म कामों की वजह से मोक्ष प्राप्त है। ये मेरी भावना। इस पश्चात श्री अनिल जी पारक, चेयरमैन वर्धमान कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड नागपुर,
इनसे निवेदन करता हूँ अपनी भावना व्यक्त करें। अनिल जी फोन अनम्यूट करें। अनिल जी आपका फोन अनम्यूट करें। अनिल जी एक अनम्यूट करें अपना फोन, आवाज नहीं आ रही। माइक का बटन है आपके मोबाइल में लेफ्ट हैंड कॉर्नर में, उसे अनम्यूट कीजिए। अभी आवाज आ रहा है? हाँ हाँ, आ रही। शांतिलाल जी साहब बढ़ियाते के दुखद निधन पर हम सभी शोक संतप्त हैं। हम उनको अंकल बोला करते थे। उनके दोनों बेटे संजय और अनुज से मेरे घनिष्ठ संबंध के कारण बढ़ियाते परिवार से मेरे पारिवारिक संबंध थे। कई वर्षों से मैंने उनकी कार्यप्रणाली बड़े नजदीक से देखी है। कुछ जैन समाज की संस्थाओं में सामाजिक एवं धार्मिक कार्य भी साथ में मिलकर हमने किया है। वे वर्धमान बैंक के पूर्व डायरेक्टर थे। वर्धमान बैंक की स्थापना में उनकी अहम भूमिका थी। बड़े स्पष्ट बात रखने में वे सदा विश्वास रखते थे। जब कभी भी हमें सलाह लेनी रहती थी तो बड़े तत्परता से वे बिना किसी झिझक के हमारा मार्गदर्शन करते थे। कुछ समय से बीमार चल रहे थे। परिवारजनों की काफी सेवा के बावजूद कुछ दिन पूर्व उनका देहांत हुआ। जैन दर्शन के बड़े अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने काफी अध्ययन किया था। अपने सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के साथ साथ जैन दर्शन का उन्हें बड़ा ही गहरा ज्ञान था। सदर में जहां मेरा निवास स्थान है, वहां दिगंबर जैन मंदिर को जो नया रूप मिला कुछ वर्षों पहले, उसकी देन अंकल शांतिलाल जी साहब बढ़ियाते थे। मैं अपनी ओर से, पारक परिवार की ओर से, वर्धमान बैंक के सभी डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स की ओर से शांतिलाल जी साहब बढ़ियाते को विनम्र आदरांजलि अर्पित करता हूं तथा वीर प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें सद्गति प्रदान करे। उसी प्रकार मैं मेरे मित्र संजय और अनुज को भी ढाढ़स बनाता हूं कि इस शोक की घड़ी में परमात्मा आप सभी परिवारजनों को हिम्मत दे तथा हम और हमारा परिवार आपके साथ है। मैं श्री राजकुमार जी सेठी, कोलकाता, इनसे निवेदन करता हूँ कि अपनी भावना व्यक्त करें। म्यूट था तो देवेंद्र फडणवीस ने बोला। अनिल भाई सादर जय जिनेन्द्र। श्रीमान शांतिलाल जी बढ़ियाता का दुखद निधन समस्त नागपुर जैन समाज, विदर्भ जैन समाज या महासभा की क्षति नहीं, समस्त जैन समाज की क्षति है। उनसे मेरा सर्वप्रथम संपर्क 2004 के अंदर में बाहुबली के अंदर में महामस्तकाभिषेक की जो पंच कल्याणक समिति की मीटिंग हो रही थी उसमें हुआ था। मुझे विदर्भ से एक आदमी को कमेटी में जोड़ना था। मैंने कन्हैयालाल जी खेड़कर को फोन करके पूछा कि किसको जोड़ा जाए जो हमारा पंच कल्याण का काम नियम पूर्वक कर सके। तो उन्होंने 1 सेकंड में ही शांतिलाल जी बढ़ियाता का नाम बताया और शांतिलाल जी बढ़ियाता को मैंने फोन किया। उन्होंने तत्काल स्वीकृति दी और उसके बाद में हमारी महामस्तकाभिषेक की जितनी भी मीटिंग जहां भी हमने की, वहां मीटिंग में वो पहुंचे, उन्हें अपना मार्गदर्शन दिया, हर तरह का सहयोग दिया और महामस्तकाभिषेक की जितनी भी जिम्मेदारियां श्रीमान शांतिलाल जी बढ़ियाता की जिम्मे दी गई थी, उन्होंने पूर्ण रूप से उनको कंप्लीट करके महामस्तकाभिषेक का जो कार्य किया उसके लिए मैं उनका हमेशा ही आभारी रहा। उनसे मेरा बराबर संपर्क बना रहा। जब हमने उड़ीसा के अंदर में जीर्णोद्धार का कार्य शुरू किया तो मैंने सबसे पहले शांतिलाल जी साहब बढ़ियाता को फोन किया और उनको कहा कि हम वहाँ पर जो खंडगिरी उदयगिरी में जो हमारी प्राचीन गुफाएं हैं
उनका हम मुकरना चाहते हैं, जीर्णोद्धार का कार्य शुरू करना चाहते हैं। उन्होंने उसी समय 1 लाख रुपया जीर्णोद्धार महासभा के लिए भिजवा दिया और मुझे हर समय हर तरह का सहयोग दिया। उनके इस सहयोग के लिए, इसके अलावा वो हमारी शुद्ध श्रवणी महासभा के संरक्षक सदस्यों में थे और उन्होंने बच्चों की शिक्षा के लिए बड़ा कार्य किया। शांतिलाल जी बढ़ियात्या को जितनी भी प्रशंसा की जाए, उनकी सरलता की, स्वाभिमान की, मार्गदर्शन की, उतनी कम है। उन्होंने अपना जीवन एक महापुरुष की तरह जिया और उसी तरह से उन्होंने समाज को मार्गदर्शन दिया। उनके निधन से जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति होना असंभव है। मैं संजय जी और अनुज जी बढ़ियात्या को एवं समस्त परिवार को धैर्य धारण करने के लिए भावना भाता हूँ और समस्त जैन समाज की जो क्षति हुई है भगवान उसकी शीघ्र पूर्ति करे। अनुज जी और संजय जी बढ़ियात्या भी समाज के कार्य में आगे बढ़े, यही मेरी उनसे प्रार्थना है, उनसे मेरा निवेदन है। वे जुड़े और जुड़ करके हमारे महासभा में मार्गदर्शन देते रहे। अनुज जी बढ़ियात्या, संजय जी बढ़ियात्या, वे अपने पिता के मार्ग दिखाए मार्ग पर चले और जिस तरह उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया था वे भी हमारे महासभा के अंदर में जुड़ करके भाग लेते रहे, ये मेरी उनसे प्रार्थना है। इस पश्चात माननीय पूर्व सांसद अजय जी संचेती, उद्योगपति एवं हमारे लिए हर कार्य के लिए मार्गदर्शक एवं हर कार्य में जिनका सहयोग हमें सदैव मिलता है, ऐसे श्री माननीय अजय जी संचेती पूर्व सांसद, इनसे मैं निवेदन करता हूँ कि वो अपनी भावना व्यक्त करें। भगवान महावीर के चरणों में कोटिशाह वंदन। आज हम सब लोग समाज की ओर से, परिवारजनों की ओर से आदरणीय शांतिलाल साहब बढ़ियात्या, जिनको हम लोग अंकल बुलाते थे, उनके इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपस्थित है। हमेशा कहा गया है कि कौन कितना जिया इसके बजाय कैसे जिया, ये महत्वपूर्ण होता है। शांतिलाल जी साहब को बचपन से 1980 से मेरा उनका संपर्क आया। वो हम जिस कॉलेज में पढ़ता था वहां शिक्षक भी थे। उनके पास जब भी बैठो एक काम कैसे करना, बिजनेस को कैसे ग्रोथ करना, पॉजिटिविटी कैसे लेना और हर चीज को, जिसको कहते हैं कि एडवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी कैसे मिल सकती है, इसको बड़ा उनको समझाने का शौक था और वो हमेशा उस प्रकार से खुद काम भी करते थे। बाबूजी के साथ में वो वर्धमान अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के जब शुरुआत हुई तो शुरुआती दौर के जो लोग थे उसमें मेरे फादर थे, बढ़ियात्या साहब थे, सुराना जी थे, ऐसे कई लोग थे और हमेशा बैंक की ग्रोथ कैसे हो इसके लिए सोचते रहते थे। अनुज और संजय को भी उन्होंने उनके साथ रह रहे के जो काम की ट्रेनिंग हुई अपने अपने क्षेत्र में, बढ़ियात्या अंकल ने जितना काम छोड़ा उससे कई गुना उन्होंने बढ़ा दिया। चाहे फिर वो जैन इंटरनेशनल स्कूल हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मैनेजमेंट कॉलेज हो, एक खुद प्रोफेशनल होने से, शिक्षक होने से कैसे चीजों को ढंग से करना, ये उन्होंने खुद किया, बच्चों को सिखाया। आज अनुज काफी समय से बाहर है, लेकिन पीछे में तुषार की ट्रेनिंग बढ़ियात्या साहब और अनुज ने इस प्रकार से की कि यहाँ काम में शायद इन लोगों की कभी किसी को महसूस नहीं होती होगी। ये मैं पिछले कुछ समय से अनुभव कर रहा हूँ, ये मैं कह नहीं रहा हूँ, मैं कुछ समय से अनुभव कर रहा हूँ उसको। जाना एक दिन सबको है, लेकिन बढ़ियात्या अंकल के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि ही इज एट ए बेटर प्लेस। बीमारी से जूझते जूझते उसमें भी संघर्ष किया उन्होंने, लेकिन ईश्वर की विधि के विधान के आगे किसी का जोर नहीं है। मैं संजय, अनुज, बढ़ियात्या परिवार, सुषमा दीदी, आप सब लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। ऐसे उन्होंने इतना नाम और समाज में को इतना दे के गए, मुझे ये बताते हुए अत्यंत आनंद होता है। ये शायद उचित मंच है बताने का कि उनके जाने के पश्चात भी उस परंपरा को कायम रखते हुए अनुज ने समाज के विभिन्न कार्यों के लिए बहुत दान राशि का जो कहते हैं अनाउंसमेंट किया। अल्टीमेटली समाज में जिसके पास है और जिसको जरूरत है, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो इस परिवार से सीखने लायक है। मैं अपनी ओर से, संचेती परिवार की ओर से शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
इस पश्चात श्रीमान वर्धमान जी पांडे औरंगाबाद, इनसे निवेदन करता हूं मैं। सभी से जय जिनेन्द्र। हम देखते हैं आपकी आवाज कम आ रही है, आवाज कम आ रही है आपकी। जब कभी किसको? लक्ष्मी और सरस्वती का निवास कौन एक जगह होता है तो लोग वहां नमस्कार करते हैं, लेकिन जिनके पास लक्ष्मी और सरस्वती होती है और वो जब उनको बांटता है सरस्वती को और लक्ष्मी को, तब वो सभी के दिल में बस जाते हैं। इस प्रकार आज जो कुछ यहाँ पर श्रद्धांजलि पर कई गणमान्य व्यक्तियों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की, उसमें से ये दिखता है कि श्रीमान शांतिलाल जी साहब केवल एक धनवान थे, बुद्धिमान थे बोल के उनको ये श्रद्धांजलि का कार्यक्रम नहीं रखा, अपितु उन्होंने उनके लक्ष्मी का और सरस्वती का जो अपने प्रसन्न रहकर जो सारे समाज में बांटा, इसके कारण ये श्रद्धांजलि रखी गई है। मैं जहां तक जानता हूं, उन्होंने बिल्कुल एक देहात में से आने के बाद एमकॉम की तक पढ़ाई की, कॉलेज में प्रोफेसर बने और वहां पर भी उन्होंने ज्ञान बांटते बांटते कई ऐसे राजकीय नेता, कई उद्योगपति, कई व्यवसायिक इनका उज्जवल जीवन बनाया और इसी के कारण वे बरजाते सर के नाम से पूरे नागपुर में जाने जाते हैं। इसी के साथ साथ अभी आपने सुना उन्होंने कई शैक्षणिक संस्थाएं भी शुरू की। अभी देवेंद्र जी ने बताया कि वे योगा के बारे में भी अच्छी तरह से जानते थे, जैसा उनको ज्ञान था तो वे उनको कई शिविरों में मार्गदर्शन करने के लिए भी बुलाया जाता था। इस प्रकार ज्ञान बांटने का जहां जहां भी काम आया, शांतिलाल जी साहब हमेशा तत्पर रहते थे। जहां तक इसके साथ में जब से कॉलेज में पढ़ाते थे तो इन्होंने प्रथम बार नागपुर में जब शेयर ट्रेडिंग का काम शुरू किया तब वे खुद तो लाभान्वित हुए, लेकिन कई लोगों को मालामाल करने के कारण आखिरी तक उनके पास कई लोग मार्गदर्शन के लिए आया करते थे। ऐसे व्यक्ति केवल ज्ञान ही नहीं बांटा, तो इन्होंने अपने लक्ष्मी का भी इतने बड़े करोड़ों रुपए में सारे जगह, फिर कोई पंथ हो उसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, कुछ नहीं, हर जगह उन्होंने दान देते रहे। इसके कारण उनको दानवीर के नाम से सब जगह पहचाना जाता है। सेवा का जहां तक सवाल है, उन्होंने भूमि की भी सेवा की, खेती की, काश्तकारी की, गौ माता की सेवा की, अपने हाथ से गौ माता को उन्होंने खिलाते थे। ऐसी उनकी वो करुणामय प्रवृत्ति, इसके कारण उन्होंने समाज में बहुत जो कार्यकारी काम किया, इसमें खासकर मुनि सेवा में, फिर कोई पंथ के मुनि हो, चाहे प्रतिसुधा जी माता जी हो या पुष्प धनसागर जी महाराज हो, विद्यासागर महाराज हो, देवनंद जी महाराज हो, हर जगह उनके आदेश से वे मंदिरों के निर्माण में, समाज के कार्य में उन्होंने बहुत बहुत योगदान दिया। ऐसे व्यक्ति हमेशा आपने देखा होगा आखिर तक प्रसन्न रहे। तो कभी कभी प्रश्न ये उठता है कि इतना आदमी प्रसन्न कैसे रह सकता, क्या उनके जीवन में कोई दुख नहीं था? मैं समझता कि जीवन में सुख दुख तो होता है, लेकिन उन्होंने अपने दुख को कभी आने जाने वालों के सामने कभी परोसा नहीं, कभी बांटा नहीं, अपितु जो कोई दुखी या कोई समस्या लेके उनके सामने आता था तो वे उससे प्रसन्न करके, उनका समाधान करके उसको लौटाते थे। ये उनकी विशेषता रही। ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व के बारे में मैं तो ये कहूंगा, समाज के बहुत गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित है,
वे ऐसे व्यक्ति को श्रद्धांजलि देते वक्त उनको समाज के कोई ऐसे खास पदवी से लाभान्वित करे, गौरवान्वित करे, जैसे धर्म संरक्षक हो या समाज रत्न हो, समाज भूषण हो, ऐसे ही पदवी देकर उनको गौरवान्वित किया तो उनको सही श्रद्धांजलि होंगी, ऐसा मैं समझता हूँ। उसी के साथ में ये जो भारतवर्ष दिगंबर महासभा ने ये कार्यक्रम आयोजित किया, विदर्भ सभा ने जो कार्यक्रम आयोजित किया, उसके लिए बड़जाते परिवार की तरफ से मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस प्रसंग पर अपनी कार्य व्यस्तता होने के बावजूद भी केवल एक फोन के मैसेज पर देवेंद्र जी फडणवीस साहब आप उपस्थित हुए, आपका भी इस श्रद्धांजलि सभा में बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। धन्यवाद। अब मैं श्री संतोष जी पेंडारी, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष दिगंबर जैन महासभा तीर्थ संरक्षणी, इन्हें निवेदन करता हूँ। श्रीमान शांतिलाल जी, सूरजमल जी बड़जाते, नागपुर ही नहीं समस्त जैन समाज में दानवीर, धर्मपरायण, श्रमण संस्कृति के सृजन, जैन मंदिरों, जिनालयों, क्षेत्रों के संरक्षक एवं जीर्णोद्धारक, सभी जैन संस्थाओं के लिए आधार स्तंभ, उच्च शिक्षित, धार्मिक ग्रंथों के अभ्यासक, धर्म संरक्षणी, हित संवर्धनी, तीर्थ संवर्धनी महासभा में अनेक पदों को भूषित किया, ऐसा अलौकिक, कर्तृत्ववान, समृद्ध व्यक्तिमत्व थे। विदर्भ के अनेकों मंदिरों का जीर्णोद्धार आपने अपनी चंचला लक्ष्मी को दान में देकर कराया। नागपुर के सभी मंदिरों को आपका सहयोग सदैव रहता था। लक्ष्मीनगर मंदिर एवं सदर जैन मंदिरों के नूतनीकरण में आपका अपूर्व सहयोग रहा है। करीबन 50 वर्ष पूर्व मात्र 9-10 निवेशकों के साथ आपने वित्तीय सेवा बड़जाते स्टॉक एंड शेयर्स के नाम से प्रारंभ की, जो आज वटवृक्ष का रूप ले चुकी है, जिसमें करीब 10,000 इन्वेस्टरों को सेवा प्रदान की जाती है। सूत में विशेष रुचि होने के कारण आपने विशाल शिक्षण संस्थाओं का निर्माण किया, जिसमें हमेशा विद्यार्थी उच्च शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। आपका 75वां जन्म दिवस आपके जैन इंटरनेशनल के प्रांगण में मनाया गया, जिसमें माननीय नितिन जी गडकरी, वेद प्रकाश जी एवं अनेक देश के गणमान्य उपस्थित थे और मैं इस कार्यक्रम के आयोजन में एक हिस्सा था। आपके पुत्र श्री अनुज जी आपके ही पदकमलों पर चलकर इस साम्राज्य को और उच्च शिखर पर पहुंचा चुके हैं। आपके तिरोधान से आपके परिवार की ही नहीं अपितु पूरे जैन समाज की अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं मेरे परिवार की ओर से, तीर्थ संरक्षणी महासभा की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करते हुए स्वर्गीय आत्मा को चिर शांति मिले तथा पूर्ण बड़जाते कुटुंबीजनों को यह अपार दुख सहन करने की शक्ति प्रदान हो, ऐसी प्रभु चरणी प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जी सेठी जी, आपने 2 शब्द बोलेंगे। देखिए, अभी हमने सुना उनके बारे में सब कुछ, तो उनको भारतवर्ष दिगंबर जैन महासभा की तरफ से हम उनको समाज भूषण की उपाधि से आज विभूषित करते हैं। ये काम हमको बहुत दिन पहले करना था, देरी हो गई। वो हमारे परम संरक्षक थे, आज हम उनको समाज भूषण की उपाधि से विभूषित कर रहे हैं और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। और दूसरी बात, उनके बेटों से कहना है कि विश्व के अंदर में जैन पुरातत्व फैला हुआ है, भारत में नहीं विश्व के अंदर में हमें उसका काम बहुत करना है। तो अपने विश्वविद्यालय के अंदर में आर्कोलॉजी सब्जेक्ट भी जरूर शुरू करना, ये मैं उनको प्रेरणा देता हूँ आज के दिन। और मैं उनको समाज भूषण की उपाधि से विभूषित करते हैं। श्री नरेश जी पाटनी अपनी भावना व्यक्त करें। अनम्यूट कीजिए नरेश जी।
नरेश जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। जय जिनेन्द्र। आदरणीय शांतिलाल जी बड़जाते के श्रद्धांजलि सभा में हम सब मिले हैं। मैं इतना ही कहूंगा, मैं इतना ही कहूंगा कि वो वर्धा प्रॉपर के होने के कारण से हमारे परिवार का बहुत विशेष प्रेम था। और हम 20 साल पहले कंबोडिया यात्रा पे, शैक्षणिक यात्रा पे गए थे। जब उनका मैंने हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का नॉलेज जो देखा, वो देखने लायक, और हर वक्त डिस्कशन करते थे, वो हर वक्त समझाते थे। और उनको मैंने काफी क्लोज इसमें देखा है, हर जगह उनका योगदान। और पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर सदर में वो प्रेसिडेंट भी थे, उस वक्त भी उनका विशेष योगदान रहा और खास उनका लगाव रहा जैन मंदिर सदर से। मैं इसी के साथ ईश्वर से, प्रभु से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को शांति मिले और परिवार को ये क्षति जो हुई है, ये क्षति की सहन करने की शक्ति दे। जय जिनेन्द्र। इस पश्चात मैं माननीय श्री विजय सिंह दरगाह, आदरणीय सकल जन समाज के अध्यक्ष, पूर्व सांसद, चेयरमैन लोकमत मीडिया एवं जिनका सहयोग और सहकार्य सदैव जैन समाज को मिलता है, मैं आदरणीय विजय बाबू से निवेदन करता हूँ वो अपनी भावना व्यक्त करें। सर्वप्रथम मैं भगवान महावीर के चरणों में वंदना करता हूँ और हमारे साथी, हमारे सहयोगी शांतिलाल जी बड़जात्या के सर्वनाश होने पर मैं हमारी ओर से, दरडा परिवार की ओर से, लोकमत परिवार की ओर से, सकल जैन समाज की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मेरा शांतिलाल जी का संबंध 94 में है, जब हम लोगों ने सकल जैन समाज की स्थापना की और प्रीति सुधा जी महाराज साहब का चातुर्मास यहाँ पर किया। वे हमारे सकल जैन समाज फाउंडेशन के वाइस चेयरमैन भी मेरे साथ में थे। और उस समय मुझे जो उनके बारे में देखने मिला, सीखने मिला, उनके वैल्यूज को समझने का मौका मिला, वो मैं आपके साथ में संक्षिप्त में शेयर करना चाहूंगा। मैं जानता नहीं कि कितने लोग जैन समाज के जानते कि उनके ऊपर गांधी जी के विचारों का बड़ा प्रभाव था। वे और रजनीश जी, जिनको हम भगवान रजनीश जी या ओशो कहते हैं, उनसे भी वे बहुत प्रभावित थे। एक बार मेरी उनकी चर्चा हो रही थी, वे और ओशो यानी कि रजनीश जी साथ साथ में जबलपुर में पढ़े थे। समाज और व्यवसाय और धर्म, इसके बारे में काफी हमारी उनकी चर्चा होती थी। वे कहते थे कि धर्म जो है ये नीति से होना चाहिए, शिक्षा का भी आधार वैल्यूज और नीति होनी चाहिए, और सारे जितने, जब मैंने उनके सामने विचार रखा कि सब सकल जैन समाज एक होना चाहिए, अलग अलग पंथ है, अब अपने वैल्यूज जो भी होंगे, अलग अलग आगम होंगे, उसको अपनाएं, मगर विचार एक होना चाहिए। और शांतिलाल जी मेरे उस विचार के साथ में एक चट्टान की तरह खड़े थे। इनिशियली काफी विरोध भी हुआ था, मगर वो मेरे साथ में खड़े रहे। तो उनके जीवन के अंदर अगर उन्होंने शिक्षा भी अगर विद्यार्थियों को दी है तो उसमें भी वैल्यू बेस्ड था। वे शिस्त प्रिय थे, मैं मानता हूँ, बहुत शिस्त प्रिय थे। इवन हम जब काम भी करते थे तो मुझे नजर आती थी। और जब उन्होंने व्यवसाय भी किया तो उस व्यवसाय में भी उनकी व्यवसाय में गांधी जी और जैन संस्कारों का पूरा प्रभाव था। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उन्होंने जो कुछ भी किया है उसमें उनके बेटे अनुज, उन्होंने बहुत सारी चीजें वो आत्मसात की। मैं जब जब उनसे कहता हूँ उनके स्कूल को लेके कि अनुज इसकी फी ज्यादा होनी चाहिए, तो बोलते नहीं, सबको अफोर्डेबल होनी चाहिए।
ये बात वो कहते हैं जिनके पास वैल्यूज होती है, जिनके पास में नीतिमत्ता होती है। और शांतिलाल जी इन सब का एक मिश्रण थे। और वैसे तो हमारे जैन संस्कृति में, जैन धर्म में कहा है कि शोक को कोई स्थान नहीं है, इसलिए हम उनका ये जो गमन है उसको हम लोग किसी पीड़ा के साथ में नहीं, तो इसे हम लोग एक अच्छे तरह से जैन संस्कृति के अंदर जो कहा है उस प्रकार से उनके मृत्यु का हम लोग महोत्सव मनाएंगे। और मृत्यु का जो महोत्सव है वो सब लोग मिलके मनाएंगे हम लोग। और ईश्वर से मैं हमेशा प्रार्थना करूंगा कि वे जहाँ कहीं भी हो, वे उस लोग को जिस प्रकार से इस लोग को उन्होंने संस्कारित किया उसको भी संस्कारित करें। इसी के साथ में जय जिनेन्द्र। इस पश्चात श्री अभय कुमार जी पनवेलकर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिगंबर जैन महासमिति, इनसे निवेदन करता हूँ। बीस साल से मेरा उनका परिचय था। वो मेरे बड़े भैया जैसे थे, हर काम में मेरे को बुलाते थे। कभी मेरे को गमाने तो मैं खुद जाता था। हर बात में वो मेरे साथ रहे, हर टाइम सलाह दिया और अच्छे काम करने के लिए मेरे को प्रोत्साहित किया। उनका स्वभाव म्हणजे एक प्रकार का नारियल जैसा था। ऊपर से वो कड़क लगते थे लेकिन अंदर से बहुत ही मृदु थे। मेरा 20 साल से उनका परिचय होने के कारण मेरा लक्ष्मीनगर मंदिर एक सेंट्रलाइज बात हुई उसमें, उसके कारण उनका मेरा परिचय हुआ। और जब मैंने मंदिर का प्रपोजल उनके पास रखा तो उन्होंने तो पहले वो प्लाट जो 10,000 फुट का प्लाट गवर्नमेंट की तरफ से लेने में सबसे बड़ा सहकार्य शांतिलाल जी का था। वो प्लाट मिलने के बाद लोगों का विचार छोटा सा मंदिर बनाने का था। जब मैं उनके साथ जाके बैठा तो उन्होंने एक बात बहुत बड़ी की, नहीं पनवेलकर जी, ये मंदिर अपने नागपुर में यूनिक ऐसा बनना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए वो तुम करो। फिर उन्होंने बोला बजट का कैसा करना चाहिए शांतिलाल जी, तुम बजट की बात मत करो, बजट का शब्द अलग रख दो, भगवान का काम कर रहे तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। उसी टाइम उन्होंने बोल दिया मंदिर की पूरी वेदियां, पूरी मूर्तियां मैं अकेला दूंगा। उतना दूंगा करके उतना नहीं बोला। जब मूर्ति लाने को मैं जयपुर गया, उनके मेरे साथ बढ़ियाते जी आए। बढ़ियाते जी आने के बाद हम जब मार्केट में मूर्तियां लेने गए थे तब उन्होंने बोला था पनवेलकर जी मूर्ति के कीमत में कोई भी निगोशिएशन मेरे को नहीं चलेगा। तो बोले कि क्या करना चाहिए अपन ने, तो जितनी मतलब किसके पास अच्छी मूर्तियां मिलती है, मतलब नाहटा जी के यहाँ से सबसे अच्छी मूर्तियां मिलती है। उन्होंने बोला नाहटा जी के यहाँ चलो, जो मूर्ति हमारे को 5 लाख में मिलती थी उसके 11 लाख हमने उनको दिए। उन्होंने बोला यूनिक म्हणजे यूनिकच होना चाहिए हर चीज, तो खुद मूर्ति चॉइस करने आए। उसके बाद जब लक्ष्मी मंदिर का काम चालू किया तब उन्होंने एक बात बोला, इसका पंचकल्याणिक भी अच्छा होना चाहिए, मंदिर भी नागपुर में अच्छा लगना चाहिए, ऐसा मंदिर होना चाहिए। आज पूरा नागपुर मंदिर की तारीफ करता है, तो उसके ड्यू टू शांतिलाल जी बढ़ गया। मेरा हमेशा रहता था, बीमार थे तब भी मैं महीने 2 महीने में उनके दर्शन मुलाकात के लिए जाता था। मेरे दोनों भी नजदीक के लोग शक्ति कुमार जी संचित के सामने रहते थे और आगे शांतिलाल जी बढ़ जाता। शक्ति कुमार जी को जब भी मैं मिलने जाता था तब शांतिलाल जी मिलने जाता था। दोनों का संबंध मुझे उसके कारण इतना निगड़ित हुआ था। संचित जी को भी और उनको भी मैं अगर 2 महीने 1 महीना गया नहीं, उनको गमता नहीं था, ऐसा लगता था कुछ तो भी कमियां है। पनवेलकर जी बहुत देर के बाद आए, इतना प्रेम उन्होंने मेरे को दिया था। उन्होंने एजुकेशन के बारे में मेरे को जब कॉलेज चालू करने के पहले मेरे को बोला था
पनवेलकर मैं ऐसा कॉलेज बनाऊंगा तो वो पूरे नागपुर में यूनिक रहेगा। उस हिसाब से उन्होंने कॉलेज बनाया। अभी अभी मेरे को अनुज से एक बार बात हुई थी, तो नवीन कॉलेजों में जो नंबरिंग है तो महाराष्ट्र में मेरा कॉलेज 3रे नंबर का, ये क्वालिटी बताई थी उन्होंने, तब लगा के अच्छा, रियली अच्छा। मेरे पूरे भतीजे वगैरह वहीं पढ़ाए मैंने, जब से कॉलेज चालू हुआ तो सभी वहाँ भी करके वहाँ पे MBA करके वहाँ से वापस आए। कहने का मतलब ये है कि करना तो अच्छा करना, ये उनका विचार था। सेकंडली मैं आज भी तो लक्ष्मीनगर मंदिर का जो श्रेय है तो 100% श्रेय मैं उनको देता हूँ कि अगर मेरे को शांतिलाल जी मिलते नहीं तो लक्ष्मीनगर मंदिर इतना बड़ा दिखता नहीं, इतना भव्य दिखता ना, इतना मॉडर्न दिखता नहीं। ये सब कार्य उनके कारण हुआ है। एक बार प्रेम की बात बताता हूँ, व्यक्तिमत्व कैसा रहता है। नितिन गडकरी जी बीजेपी के अध्यक्ष थे। उस टाइम मेरे को कुछ काम, उनको कुछ काम था तो उनके साथ में गडकरी साहब की तरफ गया। गडकरी साहब जाने के बाद जैसे ही जितने लोग गडकरी साहब के पास बैठे थे सबको बाहर निकाला। मेरे गुरुजी आए हैं बोले, मेरे को जिन्होंने पढ़ाया वो आए हैं, उनसे मेरे को बात करने झुक के नमस्ते किया उनसे, और बात से उनसे बात किया। ऐसा लगा कि क्या ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए कि जो हिंदुस्तान के एक सबसे बड़े पार्टी के अध्यक्ष उनको बोल रहे कि मेरे गुरु थे। गुरु थे नहीं, झुक के नमस्ते किया उनको। सब लोगों को वहां से बाहर निकाला उन्होंने। तब एकदम ऐसा लगा कि ऐसा व्यक्तित्व तो अपने को जो दोस्त मिले, रियली अच्छे दोस्त मिले। उस हिसाब से उस दिन गए, तब मैं उनके शोक इस कार्यक्रम में जा नहीं सका, बंधन था, इसलिए मेरे को बहुत ये हो रहा था। आखिरी के दर्शन के टाइम में उनके साथ नहीं था। मैं अनुज और संजय को वैसा काम करो जैसा आपके पिताजी ने किया है। देश सेवा करो, समाज सेवा करो और अपना उन्नति भी करो, ये अपेक्षा देखिए। मैं उनको, शांतिलाल जी को सदगति तो मिलेंगी। जैन धर्म में एक नियम है, आदमी का उत्तरार्ध अगर अच्छे काम में गया तो उसको अगली योनि अच्छी मिलती है। उस हिसाब शांतिलाल जी को अच्छी योनि मिलेंगी और वो अच्छे योनि में रह के भी अच्छा काम अगले पूरे जन्म में करेंगे, ऐसा बोल के मेरे दोस्त। इस पश्चात मैं भागचंद जी जैन इनसे निवेदन करता हूं, अनेक लोग इस पर हमसे जुड़े हैं और सभी को अपनी संवेदना व्यक्त करता है। मैं क्षमा चाहता हूं, सभी लोग अपनी भावना संक्षिप्त में व्यक्त करें कृपया। भागचंद जी अपना फोन। हाँ बोलिए। बंधुओं, मृत्यु जितनी निश्चित है उतनी ही अनिश्चित है। निश्चित और अनिश्चिति के बीच हमारी सारी जिंदगी डोलती रहती है और उस जिंदगी को हम समझने की कोशिश करते रहते हैं। भाई बड़जात्या जी ने उस जिंदगी को भली भांति समझा और पूरी जिंदगी बड़ी अच्छी तरह से गुजारी। उनसे हमारा परिचय 1965 में हुआ, जब हम दोनों की नियुक्ति नागपुर विश्वविद्यालय में एक साथ हुई थी। मैं वहाँ पाली प्राकृत विभाग का प्राध्यापक और अध्यक्ष बना और वे कॉमर्स कॉलेज में प्रोफेसर बने। कालांतर में हम दोनों ने अनेक कमेटियों में काम किया। प्रोफेसर बड़जात्या होने के साथ साथ वो शेयर बाजार के भी किंग बन गए और उसमें इतने अधिक व्यस्त हो गए कि उन्होंने अपनी प्रोफेसरी भी छोड़ दी। वे एक सरल और धार्मिक प्रकृति के व्यक्तित्व थे, दानशील थे और सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने जैन समाज के विकास में अपना जो महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनके इस योगदान के लिए मेरा विनम्र प्रणाम। आज हमारे बीच वो नहीं रहे। उनके इस असामयिक निधन पर हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं अपनी ओर से और दिगंबर जैन महासभा की ओर से, और वीर प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें सद्गति मिले और उनके परिवार को शक्ति
इस वियोगजन्य स्थिति को समझने की और झेलने की शक्ति मिले। इन साथ ही इस आशा के साथ कि उन्होंने जो कुछ काम किया है सामाजिक विकास में, उनके पद चिन्हों पर उनका परिवार चले, और इस दृष्टि से हम उसका स्वागत करते हैं। समाज के व्यक्ति के साथ, समाज के धर्म के साथ, और हम चाहते हैं कि उनका पूरा परिवार उनके पद चिन्हों पर चल करके और उनके साथ समरस हो जाए। धन्यवाद। श्रीमती ज्योति जी पाटनी, अध्यक्ष विदर्भ महिला महासभा। हेलो, दूसरे का नाम दिया ना, क्या बोलने के लिए? हाँ। देसी पंछी जिस दिन तू उड़ जाएगा, तेरा प्यारा पिंजरा पीछे यहाँ जलाया जाएगा। मनुष्य जीवन नश्वर और क्षणभंगुर है, जो आया है उसे एक न एक दिन तो जाना ही होता है। सृष्टि का अकाट्य नियम है, काल चक्र सदैव घूमते रहता है। दिन के साथ रात, धूप के साथ छाव, संयोग के साथ वियोग और जीवन के साथ मृत्यु। यह अकाट्य सत्य है, इसको कोई टाल नहीं सकता। आज हमारे बीच में हमारे परम आदरणीय भाई साहब श्री शांतिलाल जी बड़जात्या नहीं रहे। यह एक ऐसे कर्मठ कार्यकुशल व्यक्ति थे जिसका हमने थोड़ा कम उनका सहयोग लिया, क्योंकि वो अपने समय के बहुत पाबंद व्यक्ति थे। कोई भी प्रोग्राम सामाजिक हो या धार्मिक, उनकी आदत थी वो समय से 5 मिनट पहले पहुंचने की, और हम लोगों की आदत ऐसी बन चुकी थी कि कोई भी प्रोग्राम समय पे नहीं होता था। इसकी वजह से उन्होंने पीछे पीछे आना ही कम कर दिया था। उनका तो कुछ नहीं, लेकिन हमारी बहुत ज्यादा हानि रही, क्योंकि हम उनके गुणों को, उनके कार्य को समझने में कम रहे। आज मैं श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला महासभा की ओर से उनके शांतिलाल जी बड़जात्या के निधन के लिए मैं ईश्वर से चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि वह आत्मा जहाँ भी हो वहाँ उन्हें नाम जैसी शांति मिले। मैं अपनी ओर से श्रद्धा पुष्प उनके भावना पुष्प में प्रभु चरणों अर्पण करती हूँ और अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। श्री हुकुमचंद जी सेठी, मंत्री दिगंबर जैन मंदिर सदर। बोलिए हुकुमचंद जी, बोलिए। आपका फोन अनम्यूट कीजिए। फोन अनम्यूट। पेंडारी जी शायद उनसे नहीं हो रहा है, आप जब तक। हाँ ठीक। श्री महावीर जी ढोले, औरंगाबाद। ओम शांति। फूल था गुलाब का, खुशबू देकर चला गया, प्रेम के अनुराग से महक बिखर कर मुझा गया। ऐसे हमारे श्रद्धेय बैजी साहब शांतिलाल जी बड़जात्या नागपुर निवासी की प्राण ज्योत 9 जून को अनंत में विलीन हो गई। जब मनुष्य का जन्म होता है तब उसके पास तो सांसें होती है लेकिन कोई नाम नहीं होता, लेकिन जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है लेकिन सांसें नहीं होती। इसी सांसें और नाम के बीच की जीवन यात्रा को जीवन यात्रा कहते हैं। और हमारे शांतिलाल जी साहब ने यह जीवन यात्रा कैसी बिताई, मैं एक संक्षिप्त में आपके सामने रख रहा हूँ। किसी भी व्यक्ति की जीवन की ऊंचाई मापने के लिए 3 पैमाने होते हैं: हृदय की मधुरता, उदारता, विनम्रता। और ये तीनों गुण आप में कूट कूट कर भरे हुए थे। स्वनाम को सार्थक करते हुए आप शांति के अग्रदूत थे। आपके पास जीवन का गंभीर अनुभवों का खजाना था। आप अनुभवों के विश्वविद्यालय थे। जैसे राई जैसे छोटे से बीज का अंकुरन
एक छोटे से बीज से होता है और वो वट वृक्ष का रूप धारण करता है, वैसे ही शांतिलाल जी का अवतरण 20 मई 1935 के पावन दिन एक छोटे से परिवार में, गरीब परिवार में हुआ था। उसके पश्चात आपका परवरिश बड़ी संघर्षों में और मुसीबतों के बीच हुई। 2 वर्ष के आपके आयु में तथा 2 वर्ष के आयु में आपकी माताजी तथा 7 वर्ष की आयु में आपके पिताजी ने आपको मझधार में अकेला ही छोड़कर स्वर्गस्थ हो गई। पढ़ाई करते करते आप 1956 में मात्र 152 रुपए के वेतन पर लिपिक की नौकरी को स्वीकार किया और उस लिपिक के वटवृक्ष का रूपांतरण आप आज एक बहुत बड़े उद्योगपति के नाम से जाने जा रहे हैं। जैसे शैने शैने आपकी सफलता बढ़ती गई और आप इस छोटे से वृक्ष का रूपांतरण प्रातः के पद पर होकर आप अपने जीवन में आकाश की ऊंचाइयों को छूते गए और आप बाद में आपको जब जीवन में आप लाभांश के इसमें जुड़ गए तो आपकी उसमें काफी धन अर्जित होते गया और यह जीवन यात्रा की गाड़ी आपकी प्रगति पथ पर बढ़ती गई। आपके जीवन में स्वर्गीय शशि प्रभा जी 1959 में जीवन संगिनी बनकर आई, जिनके माध्यम से आपके सुंदर सी बगिया में 2 पुत्र और 1 पुत्री ऐसे 3 फूल खिले जो अपने अपने क्षेत्र में अपनी खुशबू बिखेर रहे हैं। सेवारत रहते हुए आपने सामाजिक, धार्मिक, औद्योगिक आदि कई क्षेत्रों में अपने कर्मठता से सफलता के कदम चूमते रहे और आप भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा श्रू संवर्धिनी के उपाध्यक्ष पद को सुशोभित करते हुए अन्य कई संस्थाओं पर उच्च पदस्थ को घोषित किया। ऐसे स्वर्गीय शांतिलाल जी का संपूर्ण व्यक्तित्व एवं कृतित्व महिमातीत, वर्णनातीत, तर्कातीत था। आपने हर पल मानवीय कल्याण की पुनीत भावना को अपने दामन में संजोए रखा था। आपकी पावन आंखों में जहां हर पल प्रेम टपकता था, वही मुखारबिंद से अमृत की बौछार होती थी। आपके पास आने वाले हर एक को नई दिशा देने का, उचित मार्गदर्शन करने का, सहयोग करने का प्रयास रहता था। मेरा और इनका परिचय 25 वर्ष पूर्व हुआ। उस समय आपकी विद्वता से मुझ पर जो प्रभाव पड़ा वह आज तक मैं भूल नहीं पाता हूँ। गत 15 वर्षों से मेरी इनकी मुलाकात नहीं हुई थी। गत वर्ष मैं इनको मिलने गया, तब इन्होंने उस 15 वर्ष की पुरानी यादें जागृत की और मेरा नाम तक पहचाना और सभी मुझे इतने अस्वस्थ होने के बाद भी मुझसे अच्छी बात की। आप अंतिम समय तक, मैं देखा उस समय कि आप अंतिम समय तक स्वाध्याय भी करते थे और उस पर चर्चा भी करते थे, चिंतन करते थे। ऐसे जिसके सोच में आत्मविश्वास की महक थी, जिसकी नीयत में सच्चाई का स्वाद था, जिसकी पूरी जिंदगी एक महकता हुआ गुलाब था, उसे कुछ पूर्व ग्रहण लग गया और आपके पुत्र अनुज, आपकी पुत्र वधु प्रीति, पौत्र तुषार एवं रौनक आपके इस पश्चात श्री दिलीप जी राखे, महामंत्री विदर्भ महासभा एवं महामंत्री श्री पार्श्व सैतवाल दिगंबर जैन मंदिर नागपुर। शिक्षक महर्षि और फाइनेंशियल कंसल्टेंट सलाहकार। मेरी मैं अभी बोल रहा हूँ ना। आदरणीय श्री शांतिलाल जी बड़जाते के निधन से श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा विदर्भ को अत्यंत क्षति हुई है, क्योंकि भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होते हुए उन्होंने विदर्भ के अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। उस वक्त श्री कन्हैयालाल जी खेड़कर, श्री सुंदरलाल जी जैन पिंडारी, इनके सहयोग से उन्होंने बहुत कार्य किया और ऐसे महान व्यक्ति की क्षति होना भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण जैन समाज के लिए अत्यंत दुखद बात है। मैं बड़जाते परिवार दुख में श्री पार्श्व जैन मंदिर संस्था
भारत वर्षीय दिगंबर जैन महासभा विदर्भ नागपुर में सम्मिलित होकर उन्हें मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। इस पश्चात निधि पाटनी, अध्यक्ष महिला प्रभाग नागपुर महासभा। ठीक है मग चार्टन कर तो बड़ा नंबर आवाज हेलो हाँ आदरणीय अंकल जी के बारे में सबने एक एक क्वालिटी बताई, उसको मैं शब्दों में बांधते हुए कहती हूँ। परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, वही रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। ऐसे प्रतिभाशाली आदरणीय अंकल जी से मैं 2000 मिली थी जब महासभा के एक कार्यक्रम में। हाँ, उन्होंने जैसे ही मेरा मंच संचालन कंप्लीट हुआ वैसे ही उन्होंने स्टेज पे आके मुझे आशीर्वाद दिया और एक प्रेरणादायी बात कही, बेटा तुम बहुत कुछ कर सकती हो। और वो हमेशा मुझे प्रोत्साहन देते रहे, कोई ना कोई बात पे मोटिवेट करते रहे। ऐसे आदरणीय अंकल जी जो आज हमारे बीच नहीं हैं, उनके जाने का मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि भगवान उनकी आत्मा को शांति इस दुख से उभरने की शक्ति दान करें। तो इतना ही कहूंगी, जीवन के हर मोड़ पर आशा और निराशा है, मिलकर बिछड़ जाना जीवन की परिभाषा है। जय जिनेन्द्र। श्रीमान भरत जी काला, मुंबई। श्री शांतिलाल जी साहब नागपुर के अंदर भारतीय दिगंबर जैन महासभा की जब मीटिंग हो रही थी, मंच पर उनका मेरा परिचय हुआ था, उनको समझा था। सरल भद्र परिणामी थे, अत्यंत सफेद वस्त्र जिम्मेदारी को उन्होंने बड़े उत्साह के साथ होकर के बहुत अच्छा सहयोग किया था। कई विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप देने में सुप्रसिद्ध समाज सेवी वर्ग के अंदर ही कार्य नागपुर में आए, नागपुर के अंदर किसी कॉलेज के अंदर में बने करने के बाद में करने के बाद में उनके ऊपर जो महात्मा शिक्षा के अंदर काम किया और शिक्षा क्षेत्र के अंदर सबसे पहले उन्होंने जैन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट रिसर्च संस्था की स्थापना की। और इस संस्था से अनेक संशोधकों ने अपना बहुत अच्छा कार्य आगे किया। ऐसे समाज सेवी शांतिलाल जी भरजात्या जी का जैसी स्वर्गस्वा के सामने आकर के खड़ी नागपुर के अंदर करके आगे रहते थे। तीर्थ जिंदगी के अंदर भी उन्होंने अपना सक्रिय योगदान दिया। ऐसे सतत हंसमुख निर्मल विचार के धनी सदैव आनंद के मंच में नजर आते थे। एक व्यक्तिमत्व था, आत्मा का 50 वर्ष के अंदर स्वर्गवास हुआ, बहुत आत्मा सदगति मिले और हम पूरा माँ का परिवार और मेरे व्यक्तिगत वर्तमान कहा और हमारा परिवार उनके पाँव को
सकता है। हाँ, इस पश्चात श्री महेंद्र पेंडारी, अध्यक्ष लक्ष्मीनगर दिगंबर जैन मंदिर। महेंद्र पेंडारी। हेलो। हाँ बोला। मैं महेंद्र पेंडारी, अध्यक्ष लक्ष्मीनगर जैन मंदिर से बात कर रहा हूँ। समाज भूषण आदरणीय शांतिलाल जी बड़जाते अतिशय बुद्धिमानी और एक प्रतिभाशाली व्यक्तिमत्व के अत्यंत उदात्त विचार उनके थे। वो प्रोफेसर रह चुके थे। कभी भी उनसे मिलने के लिए हमें कभी उन्होंने ना नहीं किया। हमारे आदरणीय अभय कुमार जी पनवेलकर तथा हमारे साथ सचिव के जो काम करते हैं अरविंद हनुमंते, इनके साथ हम कई बार उनके तरफ गए हैं। वो एक ऐसे व्यक्ति थे कि मंदिर का कोई भी काम यदि करना है तो एक्सलेंस ऑफ एक्सलेंस हम जिसे बोलते हैं, वो एक्सलेंस के तौर पर उन्होंने मंदिर को देखा है। और जैसा अभय कुमार जी ने बताया है कि नागपुर में यदि कोई मंदिर हो तो एक लक्ष्मीनगर जैन मंदिर हो, ऐसा किससे कहना चाहिए, ये विचार के हमारे समाज भूषण आदरणीय शांतिलाल जी बड़जाते थे। हमने खासकर कई लोगों को उनके मार्गदर्शन लेने के लिए उनके पास गए थे, तो उन्होंने हमको सबको हमारे नए पीढ़ी को मार्गदर्शन दिया। बड़ा उन्होंने कार्य किया मंदिर के लिए। आज जो मंदिर इतना सुंदर दिखता है वो उन्हीं के प्रेरणा से हुआ है और हम उनके कभी जो ऋण है वो हम कभी नहीं चुका सकते। ऐसे हमारी उनके प्रति भावना है। हम पूरे कार्यकारिणी की ओर से, हमारे मंदिर की ओर से, हमारे सचिव श्री अरविंद हनुमंती जी की तरफ से, हम पूरे समाज के तरफ से लक्ष्मीनगर जैन मंदिर पश्चिम विभाग समाज के तरफ से उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनको आदरांजलि देते हैं और उनको आने वाली गति अच्छी से अच्छी मिले और अच्छे से अच्छा उनका वास्तव्य वहां रहे, ऐसे हम आशा करते हैं और हमारे साश्रु नयन पूर्ण से उनको विदांजलि देते हैं। धन्यवाद। इस पश्चात श्री उदय गानकरी, अध्यक्ष पार्श्वभूत दिगंबर जैन मोठे मंदिर इतवारी नागपुर। श्री उदय गानकरी। हेलो हेलो बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र। श्रीमान श्रद्धेय शांतिलाल जी बड़जाते जी बाबूजी, उनसे हमारे परिवार का बहुत घनिष्ठ परिचय था। हमारे चाचा जी श्री हुकुमचंद जी गहानगर के वो क्लासमेट थे, एक ही बेंच पे दोनों जन पढ़ाई करते थे। कई बार शांतिलाल जी हमारे वाड़ा साड़ी में आके कई बार चाचा जी से घंटों शेयर्स मार्केट के बारे में बातचीत चर्चाएं करते थे। हमारे चाचा जी के प्रोत्साहन पर उन्होंने शेयर मार्केट में प्रवेश किया और इस तरह से वो आगे बढ़े कि उन्होंने कभी पीछे पलट कर नहीं देखा। आज शेयर मार्केट में वो नागपुर के राजा थे और उसमें इतने व्यस्त हो गए कि उन्होंने फिर जीएस कॉलेज में से प्रोफेसर का राजीनामा दिया और कार्यक्रम में इतने व्यस्त रहे शेयर मार्केट में, बहुत का उनको ज्ञान था और काफी उनके जो वो काफी हमारे शरीर के नवयुवक लोगों को वो शेयर करते थे कि हम भी आगे बढ़े। उनका हमेशा हर किसी को समाज में साथ रहा, हर किसी को उन्होंने प्रोत्साहित करके ही सबको सम्मानित किया। उनके जाने से जैन समाज की बहुत ज्यादा क्षति हो गई। हम गहानकरी परिवार की ओर से एवं दिगंबर जैन मोठे मंदिर के अध्यक्ष होने के नाते उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय जिनेन्द्र। डॉक्टर ऋचा जैन। डॉक्टर ऋचा जैन। करू का? नहीं। हेलो नीता जी, आपका माइक अनम्यूट कीजिए।
हाँ, ऋचा जैन। लगता है वो उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है। आप श्री राकेश पाटनी। राकेश तो बोल रहा है कि तेरा नाम लिया। हाँ, बस अभी इस सभा को यहाँ हम विराम देते हैं। अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा केंद्रीय कार्यालय के और नेतृत्व के निर्देश के अनुसार आज यह सभा आयोजन करने का अवसर विदर्भ महासभा एवं विदर्भ महिला महासभा को प्राप्त हुआ था। इस सभा में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य श्री देवेंद्र जी फडणवीस, राष्ट्रीय अध्यक्ष सकल जैन समाज आदरणीय विजय बाबू दर्डा, पूर्व सांसद आदरणीय अजय जी संचेती सहित देश से अनेक गणमान्य लोग जुड़े थे। बढ़ परिवार पर अनुज भैया भी उपस्थित है। निश्चित पिताजी के देहांत से जो बढ़ जाते परिवार पर एक आघात हुआ है, उसकी कोई क्षति पूरी नहीं हो सकती और उन्होंने जो अपने जीवन में जो कार्य किए उसका वर्णन हम यहाँ करने बैठे तो 10 दिन में भी वो पूरा नहीं हो सकता। ऐसा महान कार्य उन्होंने अपने जीवन में करके दिखाया है, करके छोड़ा है। ऐसे महान व्यक्ति को पुनश्च मैं विदर्भ महासभा, क्योंकि मैं भी इतना ही बता रहा हूँ कि मुझे महासभा में आने का अवसर और सामाजिक कार्य में आने का अवसर अगर किसी ने दिया हो तो मेरे को शांतिलाल जी बढ़जाते साहब ने ही आगे बढ़ाया, इसमें कोई शंका नहीं है। ऐसे महान व्यक्ति को मैं पुनश्च विदर्भ महासभा की ओर से मैं उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सतीश जी, हाँ, हमारे पास आचार्य श्री पुलक सागर जी का संदेशा आया है, आप पढ़िए ना। वो पत्र पांडे जी, वर्धमान जी पांडे पढ़ के सुनाएंगे। हाँ, पढ़िए वर्धमान जी। बोलिए वर्धमान जी, बोलिए। हाँ, करिए, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए पांडे जी। हाँ, हो गया हो गया। हेलो जी, वापस से म्यूट हो चुका है, अनम्यूट कीजिए आप। फिर से म्यूट हो चुका है, अनम्यूट कीजिए। हाँ, बोलिए, अब बोलिए। आप सभी जानते हैं कि लक्ष्मी नगर मंदिर के निर्माण के समय में और पंच कल्याण के समय में यहाँ पुलक सागर महाराज जी नागपुर में विराजमान थे और बड़जादे साहब के बहुत ही करीब रहे। तो जैसे भी पुलक सागर जी को उनके निधन की वार्ता मालूम पड़ी तो उन्होंने अपने हस्ताक्षर से जो संदेश भेजा है उसको मैं आपके सामने पढ़ के बताता हूँ। शोकाकुल बड़जादे परिवार, शांतिलाल जी हमारे बहुत निकट रहे। उनके दुखद निधन के कारण अब ये हमसे बहुत दूर चले गए। अब केवल उनकी यादें और कार्य शेष रहा। आपके नेतृत्व के कारण समाज में समन्वय तो रह पाया और कई सामाजिक कार्य भी संपन्न हुए। शिक्षा और धर्म ऋचा जी। हाँ जी, हाँ ऋचा जी। हाँ जी, सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज
की जो शोक सभा यहाँ पर ली जा रही है, आदरणीय हमारे अंकल श्री शांतिलाल जी बड़जात्या। आज यदि मैं बात करूं कि जब मैं शादी होकर आई थी तो नागपुर में जब प्रथम बार हमने यदि समाज की कोई मीटिंग अटेंड की थी तो वो आदरणीय अंकल के सानिध्य में थी, अध्यक्षता में थी। और जब से ही मैं उनको जानती हूँ, उन्होंने हमेशा समाज के लिए, तीर्थ रक्षा के लिए, मंदिर जीर्णोद्धार के लिए और एजुकेशन के लिए अपना जो सहयोग दिया है, इसके लिए हम उनको हमेशा सदैव याद रखेंगे। उनका इतना सरल व्यक्तित्व और सरल स्वभाव से हम लोग ने हमेशा प्रेरणा ली है। अनुज भैया से हम लोग बहुत पर्सनल जुड़े हुए हैं, प्रीति भाभी से भी पर्सनल जुड़े हुए हैं। इस परिवार को जिस दिन मैंने सुना, मेरा दिल, मैंने तुरंत अनमोल मैडम को फोन लगाया था, मुझे प्रेजेंट जानकारी नहीं हो पाई थी, मैंने अपनी संवेदना भैया भाभी तो नेतृत्व में नहीं थे उनको व्यक्त की, और सदैव इस परिवार पे जो दुख आया है इसको सहन करने की प्रेरणा सबको मिली, और जो प्रेरणा वो नागपुर को और संपूर्ण जैन समाज को अपने आप में अद्वितीय है। मैं अपने परिवार की तरफ से, दिगंबर जैन महासभा महिला मंडल की तरफ से अपनी सद्भावना व्यक्त करती हूँ। एक बार पुनः बड़जाते परिवार के दुख में पूरा समाज, पूरा महासभा परिवार शामिल है। भगवान उनको इस दुख से बाहर निकलने के लिए आशीर्वाद दे, ताकत दे, ऐसी मैं भगवान के चरणों में विनती करता हूँ। और आज के इस श्रद्धांजलि सभा का अंतिम चरणों में मैं श्री संतोष जी पेंडारी, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष श्री दिगंबर जैन महा तीर्थ संरक्षणी के, इनको आमंत्रित करता हूँ। जय जिनेंद्र। आदरणीय शांतिलाल बड़जाते, इनके दुखद निधन पर आज यह जो विज्ञानजनी सभा का आयोजन किया गया है, यह सभा भारतवर्ष दिगंबर जैन धर्म संरक्षणी महासभा, इनके नेतृत्व में यह आज का आयोजन था। और इनके अध्यक्ष निर्मल कुमार जी, इन्होंने आदरणीय स्वर्गवासी शांतिलाल जी बड़जाते, इनको समाज भूषण यह पदवी उपकृत किया है। मैं उपस्थित सभी महानुभावों का इस विनयाञ्जलि सभा में उपस्थित रहने के लिए दिल से धन्यवाद देता हूँ एवं बड़जाते परिवार को पुनः मैं यह दुख सहन करने की शक्ति मिले, ऐसी प्रार्थना करते हुए आज की यह सभा को यहाँ विराम देता हूं। जय जिनेंद्र, धन्यवाद। हेलो, हाँ, सभी को जय जिनेंद्र। आज की सभा यहीं पे समाप्त होती है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।